अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर है, जो कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल मैकेनिज़्म। अब बच्चों, ये कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जो होम्योस्टेसिस को क्या करवाता है, शो करवाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो सिस्टम है जो बॉडी के सारे फंक्शंस को मेंटेन करता है और उनको एक नैरो रेंज के अंदर क्या करता है, रखता है। अब हम होम्योस्टेसिस को समझने के लिए एक तो नहीं बल्कि दो मेथड को देखते हैं। एक हम फिज़िकल प्रोसेस को देखेंगे और दूसरा उसके साथ साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब जो इसके अंदर सबसे पहले हम फिज़िकल के अंदर देखते हैं, फिज़िकल प्रोसेस देखते हैं। इसके अंदर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बाहर का टेम्परेचर है जो वो क्या है, बड़ा हुआ है, मीन के ज़्यादा है, 45 सेंटीग्रेड है। अब ये टेम्परेचर क्या करेगा, जो ऑर्गेनिज़म है उनके ऊपर भी अफेक्ट करेगा, जो एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक रूम के अंदर क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। एसी क्या है, एयर कंडीशनर जिसको हम कहते हैं। ये क्या करता है बच्चों के टेम्परेचर को ये कम करके मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में 45 सेंटीग्रेड होता है, तो क्या होता है, इसके अंदर लगे होते हैं सेंसर। इसके अंदर होते हैं सेंसर सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं? ये स्टिमुलाई मीन के इनको जब मिलता है, स्टिमुलाई जब इनको मिलेगा तो ये किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब इसने क्या करना है, आगे मैसेज भेजना है। अब जो ये मैसेज है ये किसको भेजेगा आगे, कंट्रोल सेंटर को, अब बच्चों इस केस में कंट्रोल सेंटर क्या है, इसके अंदर इसको हम कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपीयू मीन के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये क्या करता है, ये आगे मैसेज भेजता है। ये मैसेज किसकी तरफ भेजेगा, कंप्रेसर की तरफ। ये कंप्रेसर की तरफ मैसेज भेजता है। क्या मैसेज भेजता है कि बाहर टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो इसने क्या करना है, अब फ़ैन ऑन करना है। कंप्रेसर क्या करता है, एकदम से फ़ैन को ऑन कर देता है और इसमें क्या होता है, कूलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। फ़ैन जब टर्न ऑन हो जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चों तब तक कूलिंग होती रहेगी जब तक जितना टेम्परेचर इसके सेंट्रल, ये कंट्रोल सेंटर के अंदर जितना टेम्परेचर सेट हुआ है तब तक ये क्या होती जाएगी। अब ये जो एसी का होता है वो कितना होता है, 18 सेंटीग्रेड होता है। इसके अंदर क्या लगे होते हैं, थर्मोस्टेट लगे होते हैं, जो इस टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब जो जब ये फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन क्या करेगा कि इसके अंदर जो क्या है, कूल एयर है, वो ये जो इसके एनवायरनमेंट है मीन के जो उसका रूम है उसके अंदर ये ठंडी हवा भेजेगा और इस वजह से क्या होगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, मीन कि 18 सेंटीग्रेड पे तक आना शुरू करेगा। अब जब ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 18 सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, तो ये वाले जो सेंसर है ये सेल दोबारा क्या करेंगे, दोबारा डिटेक्ट करेंगे कि बाहर का टेम्परेचर क्या हो चुका है, मेंटेन हो चुका है, मीन के 18 सेंटीग्रेड पे आ चुका है। अब ये सेंसर सेल क्या करते हैं, आगे मैसेज भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर क्या करता है, कंप्रेसर को मैसेज भेजता है और के बाहर का टेम्परेचर क्या हो चुका है, मेंटेन हो चुका है। तो अब ये कंप्रेसर क्या कर देता है, जो इसका फ़ैन चल रहा होता है, ऑन होता है वो फ़ैन, इसको क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब बच्चों ऐसे ही हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसको हम कंपेयर करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। सेम ऐसी बात हम करेंगे कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, 45 सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं।
रिसेप्टर्स सेल्स होते हैं, या फिर हम इनको सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन भी हम इनको कहते हैं। अब बच्चों, जब टेम्परेचर क्या हो गया, बाहर का टेम्परेचर बढ़ चुका, तो क्या होगा, रिसेप्टर सेल्स एकदम से मैसेज भेजेंगे किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। ठीक है। अब ब्रेन के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब ये बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये मैसेज किसके ज़रिए भेजते हैं, नर्व इम्पल्स के ज़रिए। ठीक है, मैसेज भेजते हैं या सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन के कौन से पार्ट के में, हाइपोथैलेमस। अब बच्चों, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं, थर्मोस्टेट। अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37। तो ये जो थर्मोस्टेट होता है, इसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना, 37 सेट हुआ होता है। अब क्या होता है कि सबसे पहले जब स्टिमुलाई डिटेक्ट हो चुका है, मीन के बाहर का टेम्परेचर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है, तो रिसेप्टर सेल्स मैसेज भेजेंगे नर्व्स इम्पल्स के ज़रिए ब्रेन की तरफ। ब्रेन के कौन से पार्ट में, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थर्मोस्टेट के अंदर जो उसका टेम्परेचर वो चेक करेगा, उससे बढ़ चुका है तो वो आगे मैसेज भेज देगा इफेक्टर्स की तरफ। ठीक है। अब बच्चों, इस केस में इफेक्टर्स क्या हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एज वेल एज हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है, इफेक्टर्स आगे मैसेज भेजता है, ठीक है, ग्लैंड्स को। ठीक है, ग्लैंड्स को क्या मैसेज भेजता है कि स्वेटिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्वेटिंग स्टार्ट करो। अब स्वेटिंग में क्या होता है बच्चों, एवापोरेशन होती है। क्या होती है, एवापोरेशन होती है। अब एवापोरेशन के प्रोसेस में क्या होती है, ये एवापोरेशन क्या करता है, काज कूलिंग। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों, इसके अलावा जब ये एवापोरेशन का प्रोसेस होता है तो इसके अलावा एक और प्रोसेस भी होता है कि हमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। आपको पता है वाटर को भी एक नैरो रेंज के ऊपर क्या करना, मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब जब ये जो एवापोरेशन हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वाटर का लॉस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो अब क्या होगा, रिसेप्टर सेल्स इस चीज़ को भी डिटेक्ट करेंगे, वो मैसेज भेजेंगे किसको, ब्रेन को, और ब्रेन आगे किसको, इफेक्टर्स को भेजेगा, और इफेक्टर्स क्या करेगा, सेल को मीन के ये मैसेज भेजेगा, और इसकी वजह से हमें क्या, थ्रस्ट फील होगी, मीन के प्यास फील होगी, और प्यास फील होने की वजह से हम क्या करेंगे, वाटर का इनटेक करेंगे। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, मेंटेन होता है। अब बच्चों, एक बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि जितनी भी, ये अभी हमने फिज़िकल प्रोसेस पढ़ा, एसी पढ़ा, ठीक है, एसी आप आजकल आपको पता है हर घर में ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है। अब ये क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस की कॉपी है। मीन के साइंसेस की जितनी भी इन्वेंशन हुई हुई है वो क्या किया गया है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को कॉपी करके किया गया है। ठीक है, तो एसी क्या है, एक जो हमारा ब्रेन है उसका ये पूरा जो हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा प्रोसेस चलता है, इसकी क्या है, एक मिमिक्री की हुई है, या फिर आप कह सकते हो ये क्या है, कॉपी की।